प्रयोग करें, आपके सिर पर देखें क्या है, क्या है? आपके सिर पर क्या है? बाल, और बाल के ऊपर क्या है? पांडाल, है ना? इस पांडाल का रंग कौन सा है? देखो तो ऊपर सफेद है ना। अच्छा छोड़ो पांडाल को, ये मेरी जो चदरिया है ना, आपको नजर आ रही है? अच्छा आप बताइए इस चदरिया का रंग कैसा है? सफेद। एक चमत्कार करो, 10 सेकंड में इसको काला करो। करो, 10 सेकंड में काली हो जाएगी, बिल्कुल काली हो जाएगी। और ये चदरिया नहीं, इस पूरे पांडाल को 10 सेकंड में काला किया जा सकता है, इस सफेद पांडाल को। और काम केवल एक करना पड़ेगा, आप काला चश्मा लगा लीजिए, सब कुछ काला नजर। जिसकी जैसी नजरें वैसा ही नजारा होता है। उतारो अपने इन काले चश्मों को, जिन चश्मों ने हमेशा औरों के दोषों को देखा है, जिन्होंने हमेशा औरों की बुराइयों को देखा है, जिन्होंने हमेशा औरों के विपरीत तत्वों को देखा है। इस चश्मे को उतारो ताकि तुम औरों की अच्छाइयों को भी देख सको, समझ सको। ये जो हमने काले चश्मे लगा रखे हैं, इन चश्मों ने हमेशा औरों की बुराइयों को देखा है। और तो और अपने बाप की भी बुराइयां नजर आती है, भाई की भी बुराइयां नजर आती है। जिसको हम चाहते हैं उसकी अच्छाइयां नजर आती है, और जिसको हम नहीं चाहते हैं उसकी बुराइयां नजर आती है। क्यों? सीधा साधा सिद्धांत है ना। आदमी ना तो अच्छा है ना बुरा है। अगर हम चाहते हैं तो हमें अच्छाइयां नजर आएगी, और जिस दिन चाहना बंद कर दिया तो बुराइयां नजर आएगी। क्यों ना हम सबको चाहें ताकि सब में हमें अच्छाइयां ही नजर आए। हम क्यों ना सबको चाहना शुरू कर दें ताकि सब में हमें अच्छाइयां नजर आए। अपनी बहू को भी चाहें, बेटी को भी चाहें, पड़ोसी को भी चाहें, देरानी को, जेठानी को, सास को, सबको चाहें। अब वो आदमी बिल्कुल तन ही गया, नहीं महाराज ऐसा संभव नहीं है। आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप तो दूध वगैरह लीजिए, आप और कोई आदेश दीजिए, आप जो कहें मैं कर दूंगा, आप जैसा आदेश दें जो कहें मैं कर दूंगा। पर प्लीज महाराज जी, गुरु जी, आप इस बात को छोड़ दीजिए। ये हमारी बहुत पुरानी कहानी है, इस कहानी को हुए 20 साल हो गए, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है। मैंने उसके सिर पे और कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा भैया एक बात तो कर, तुम्हारे घर में कोई पुराना कैलेंडर है? कहने का मतलब, मैंने कहा ये घटना किस साल में हुई थी? कहने लगे कोई 23 साल पुरानी है। मैंने कहा एक काम करो, मैं इसके सुलझाने का कोई रास्ता देखूं, उस समय क्या मुहूर्त था, क्या बात थी, क्यों हो गया, मुझे 23 साल पुराना कैलेंडर दो। तो वो चौंक पड़ा। उसने कहा महाराज जी आप भी कैसी बात करती हैं, 23 साल पुराना कैलेंडर कोई घर में होता है क्या? मेरे घर में तो 23 साल पुराना कैलेंडर नहीं है, पिछले साल का भी नहीं है। 23 साल पुराना कैलेंडर तो हमारे घर में नहीं है। मैंने कहा भैया तेरे घर में 23 साल पुराना कैलेंडर नहीं है तो ये 23 साल पुराना वैर विरोध कैसे पल रहा है? वर्ष बीतता है तो कैलेंडर उठाकर बाहर फेंक देते हैं, महीना बीतता है तो कैलेंडर का पन्ना फाड़ देते हैं, पर 60 साल बीत गए, आप अपने वैर विरोध के कैलेंडर को अपनी खूंटी में से निकालकर बाहर क्यों नहीं पटक रहे हैं? और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा, खड़ा किया। मैंने कहा चलो निकल पड़ो, छोड़ो इन वैर विरोध की बातों को, जीते रहना वैर विरोध में तो तुम भी नरक में जियोगे और तुम्हारा बड़ा भाई भी नरक में जिएगा। चलो पकड़ के ले आए उसको, और जहां हम ठहरे हुए थे वहां पर बड़ा भाई था। दोनों को आपस में गले मिलाया, दोनों को आपस में गले मिलाया, और इस तरह बिना संवत्सरी लोगों की संवत्सरी हो गई। जो गले मिलाए उसी का नाम तो संत। एक दूजे को गले मिलाए, एक दूजे को करीब लाए, पास में लाए। मिटाओ अपने मन के कषाय, धो अपने मन को, पवित्र कर लो। ये मैं साबुने दे रहा हूं आप लोगों को, कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मैं भी अपने मन को धो, आप भी अपने मन को धो। अरे भाई दुनिया में कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ तो नहीं है ना, दोस्त तो किसी से भी हो सकता है। संत भी धोए अपने आप को, केवल 8-9 दिन तक प्रवचन ना देते फिर संत कि लोगों को कहें कि वैर की गांठें खोलो, गांठें खोलो, गांठें खोलो। एक बार संत अपने मन के आईने में उतर कर देख लें कि उनके खुद के मन में भी कहीं कोई गांठ है, अगर है तो प्लीज उसे खोल ले, कोई गांठ न रह जाए, कोई वैर विरोध न रह जाए। आप नहीं जानते जन्म जन्मांतर को बिगाड़ देते हैं। अरे ये कमठ की योनि अगर बिगड़ती है, मेघ माली बनता है, तो इसके पीछे कोई न कोई वैर की गांठ ही होती है। पर्युषण का उद्देश्य है गांठों को क्या करना? खोलना। जिसने खोला गांठों को उसकी हुई आराधना, जिसने न खोला गांठों को उसकी हुई विराधना। बस जिसने गांठों को न खोला उसकी विराधना, जिसने खोला गांठों को उसकी आराधना, और गांठों को खोलकर औरों को कहना सॉरी, इसी का नाम है साधना। बस
इसी का नाम है साधना कि जब आपने कह दिया क्षमा करें, इस बात को अब खत्म कर दें, कल से अपन मिलजुल कर जिएंगे, एक साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे। और अगर न खोली मेरी बहनों ये गांठें, मेरे भाइयों अगर न खोली आपने ये गांठें, कर भी लेंगे तेले और मन के न मिटे झमेले, तो सोचो क्या करेगा तेला। अगर न मिटा मन का झमेला, तपस्या कम हो या ज्यादा हो ये खास बात नहीं है। हम जहां चातुर्मास करते हैं वहां सबसे कम तपस्या होती है, क्योंकि हमारा लोगों को आग्रह नहीं रहता पकड़ पकड़ करके मासिक करो तो सोने की चैन पहनाएंगे, कि 8 उपवास करो तो चांदी के प्लेट देंगे, इस तरह के अपन नहीं करते हैं काम। जिनको साधना करनी है वो करें। मैं मानता हूं आप ये कह सकते हैं साहब और जगह खूब तपस्या होती है, आपके यहां तपस्या कम होती है। मैं कहना चाहता हूं हमारे यहां तपस्या कम होती है, पर एक चीज और कम होती है, वो है घर घर की समस्या भी कम होती है। तपस्या कराने का काम सब संतों को सौंपा हुआ है, हमारा काम है घर घर की समस्या को कम करना। और जब समस्या मिट गई तो समझो तपस्या अपने आप सद गई। जो घर घर में समस्या है, जो दूरियां हैं, जो हम लोगों ने बीच में एक दूसरे के प्रति खाइयां डाल रखी है, अपने घर के तालाब में प्रेम का पानी सुखा दिया और पूरे तालाब में झुर्रियां छा गई है, मिट्टी आपस में बट गई है, दरारें पड़ गई है। इन दरारों को पाटना, इन दरारों को दूर करना और इन तालाबों में प्रेम का पानी डालना, कम हुई समस्या, इसी का नाम तपस्या। इसलिए तेला जिनसे हो वो करेंगे, पर उससे पहले मन में अगर कोई झमेला हमने पाल रखा है, कोई समस्या अगर बना रखी है, कोई कषाय का वातावरण अगर हमने घोल रखा है, तो उसको मिटा दें। हम एक शहर में थे और लगभग जहां तक हमें याद है संवत्सरी का दिन था, यानी पर्युषण का जो अंतिम दिन होता है ना, उसे क्या कहते हैं? संवत्सरी पर्व, वार्षिक पर्व, कि जिस दिन व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल और पवित्र कर लेता है। तो संवत्सरी का दिन था, पर्युषण का अंतिम दिन। एक महानगर में हम थे, किसी भाई ने 30 उपवास की तपस्या की और तपस्या के बाद शोभा यात्रा को लेकर, वरघोड़ा जिसे कहते हैं, बैंड बाजा और हाथी घोड़ा, इन सब को लेकर, अच्छा संपन्न अमीर आदमी थे तो उन्होंने थोड़ा सा अपना वैसा रखा और वो पूरे शोभा यात्रा के साथ हमारे यहां आए, वो पचक्खान लेने के लिए। संवत्सरी का दिन था, हजारों लोग इकट्ठे थे। किसी ने आकर महाराज जी के कान में कहा कि महाराज जी, ये जो जिनके 30 उपवास है ना, ये 2 भाई हैं, दोनों में कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपस में बड़ा झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे घर का पानी नहीं पीते, पर संयोग है कि आज दोनों भाई यहां हैं, आप कुछ करें। तो हमने सोचा कि बड़े भाई के तो 30 उपवास है, इसको जैसा कहेंगे मान लेगा भाई, ये तो उपवास, इसको कहेंगे माफी मांग लेगा। इसको जैसा कहेंगे ना, तो जिसके 30 उपवास है उसका मन तो इतना टूट चुका होता है, वो तो अपने आप को इतना शुद्ध, पवित्र, निर्मल कर चुका होता है कि वो तो जब भी कहेंगे क्षमा मांग लेगा। हमने कहा पहले छोटे भाई को समझा। तो छोटे भाई को लेकर हम थोड़ा पीछे गए, पीछे के रूम में गए और उसको जाकर समझाया कि भाई आज संवत्सरी का दिन है, तुम्हारे बड़े भाई ने 30 उपवास किए हैं, मासिक क्षमण कहते हैं ना, मासिक क्षमण, 30 उपवास को क्या कहते हैं? मासिक क्षमण। तो तुम्हारे बड़े भाई ने 30 उपवास किए हैं, तुमने क्या किया आज संवत्सरी के दिन? कहने लगा महाराज अब आपसे क्या छिपाना, झूठ नहीं बोलूंगा संवत्सरी को, मेरी तो क्या है गुटखा खाने की आदत है, भूल ही गया संवत्सरी, सुबह सुबह उठा और भाग गया, मैं तो भूल ही गया कि आज संवत्सरी उपवास करना है, पर महाराज अब मैं दिन भर में कुछ नहीं खाऊंगा, सुबह सुबह मैं गुटखा खा गया, मुझे याद नहीं रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों में कोई झगड़ा है? हाँ महाराज जी झगड़ा है। और उसने साफ साफ सारी बात बता दी, ये है, मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ये किया, जमीनें दबा ली, ऑफिस भी मुझे नहीं दी, धंधे में मुझे सहयोग नहीं किया, पिताजी चले गए और धन का इस तरह से सारा धन दबा के बैठ गए, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें वो कहते। हमने कहा अब इसे कब तक खींचना है, सोच लो इसे कब तक खींचना है। याद रखना, रबड़ को ज्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा, डोरी को ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगी, ज्यादा खिंचाव कभी अच्छा नहीं होता। समय रहते अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, समय रहते अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो वो बेहतर है। बात उसके गले उतरी, उसने कहा महाराज श्री आप आदेश दें, संवत्सरी का दिन है, आप जो भी आदेश देंगे गुरुदेव मैं उसे मान लूंगा। तो हमने कहा अपने बड़े भाई से आप सॉरी कह दें, बाहर चले जाए, पांडाल में चले जाएं, हम बड़े भाई को मंच पर बुलाते हैं, आप उन्हें सॉरी कह दें, मामला खत्म कर दें, ताकि समाज में आपके प्रेम का माहौल भी बन जाए। पहले तो वो थोड़ी सी सब कुछ आए कि साहब थोड़ा सा वैसे हुए, फिर कहा ठीक है गुरुदेव आप कहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं और आज के बाद मैं सारे केस वगैरह सब हटा दूंगा और कहेंगे तो कल अपने भाई के घर जाकर भोजन भी कर लूंगा, आपका जैसा आदेश।
हम उसे बाहर लेकर आए। बड़े भाई के मासक्षमण था तो मंच पर उसको बैठाया हुआ था। हमने कहा लीजिए अपने बड़े भाई से सबसे पहले आप सॉरी कहिए। बेचारा इतना सीधा आदमी निकला, वो गया और जाकर उसने अपने बड़े भाई से क्षमा मांग ली। समाज पूरा भरा हुआ था, पंडाल पूरा भरा हुआ था, हजारों लोग थे संवत्सर के दिन। छोटे भाई ने अपने तपस्वी 30 उपवास के तपस्वी भाई से क्षमा मांग ली। लेकिन जैसे ही छोटे भाई ने क्षमा मांगी कि बड़े भाई ने अपना मुंह पीछे घुमा लिया, उसने नजर उधर कर ली, बड़े छोटे भाई की ओर देखा तक नहीं। छोटे भाई ने एक बार और माफी मांग ली पांव के हाथ लगाकर, पर बड़ा भाई बिल्कुल तन कर यूं ही देखता रहा। बात खत्म हो गई। मुझे नहीं मालूम आगे जाकर मामला क्या सुधरा या बिगड़ा। लोगों की नजरों में मासिक क्षमण बड़े भाई के हुआ था, पर अगर मुझे कोई पूछे तो ईमानदारी से कहूंगा असली मासिक क्षमण छोटे भाई के हुआ था। जिसने मांगी क्षमा वो झुका, जिसने कहा सॉरी। मासिक क्षमण इसी के लिए तो करते हैं कि 1 महीने तक क्षमा में जिएंगे। मास यानी महीना और क्षमण यानी क्षमा में जीना। मासिक क्षमण का मतलब है 1 महीने तक क्षमा में जीने का मानसिक संकल्प कि मैं अब क्षमा में जीऊंगा, वीतराग भावना से जीऊंगा, कलह कषाय क्रोध गुस्से का माहौल नहीं बनाऊंगा। ये लिया गया संकल्प, यही तो आदमी के लिए मुक्ति का आयाम बनता है। छोटे भाई ने तो गुटखा खाकर भी मासिक क्षमण कर लिया, पर बड़े भाई ने 30 दिन तक भूखे रहकर भी मासिक क्षमण का फल न पा सका। देख लो, कोई गांठ अगर लग गई है ढीला छोड़ दो, खींचो मत। कभी कोई बात हो जाए ना, उसे खींचो मत, क्योंकि जितनी खींचोगे वो बात उतनी बढ़ती जाएगी। ढीला छोड़ दो। जैसे ही ढीला छोड़ेंगे तो क्या होगा, गांठ थोड़ी ढीली बढ़नी शुरू हो जाएगी और दोनों के पिछले हिस्से को खींचना शुरू करो, बात खत्म हो जाएगी। आप में किसी की जेब में रुमाल है? किसी की जेब में? हाँ लेके आइए। तो किसी की जेब में रुमाल है? हाँ ले आइए, कान मन से ले आइए, दोनों ही ले आइए। आ जाइए दोनों रुमाल लेकर, आ जाइए। देख लीजिए, मैंने आपको मन से बुला लिया, ठीक है ना। ये रुमाल लाए हैं, आप भी ले आइए दादाजी। हाँ जी। आपका नाम क्या है दादाजी? राम रतन जी अरोड़ा। जो कभी न लगाए रोड़ा उसका नाम अरोड़ा, ठीक है ना। अरोड़ा बंदे नहीं बनते, हटाए रोड़ा तो बन जाए आदमी अरोड़ा। तो ये अरोड़ा जी कौन है इसमें? ये अरोड़ा जी है, ठीक है। तो ये है राम रतन जी और ये है कानमल जी, ठीक है ना। इधर के हाथ में कौन है? कानमल जी, इधर के हाथ में राम रतन जी। दोनों में आपस में मन मुटा हुआ तो क्या लगी? गांठ। देखो क्या लगी? गांठ। पर अगर गांठ लगने के बाद भी मन में रहा विवेक, और इस विवेक ने अगर काम किया तो गांठ की उम्र कितनी रही? खत्म। अगले दिन फिर किसी बात को लेकर हुई बात और लगी गांठ, और कितनी उम्र रही गांठ की? खत्म। पर अगर उस कषाय के वातावरण को, उस गांठ को अगर लंबी उम्र तक खींचते चले गए